साथियों नमस्कार। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की हम शुरुआत करने चल रहे हैं और सबसे पहले हम प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्याय के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो पहले हम पाषाण काल स्टोन एज के बारे में जानेंगे। दूसरा ताम्र पाषाण काल, इसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है, इसके बारे में जानेंगे। हड़प्पा काल, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानेंगे। वैदिक काल, वैदिक एज के बारे में जानेंगे। महाजनपद युग, महाजनपद काल, 16 महाजनपदों की जिसमें बातें हैं। मौर्य युग, मौर्य एज, इसके बारे में जानेंगे। मौर्योत्तर युग, पोस्ट मौर्यन एज, इसके बारे में जानेंगे। गुप्त युग, गुप्ता एज, इसके बारे में जानेंगे। तो गुप्तोत्तर काल, तो गुप्तोत्तर पोस्ट गुप्त एज, तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम चैप्टर फर्स्ट स्टोन एज पाषाण युग की बात करें तो मानव बस्तियों की पहचान और इसका इतिहास प्रागैतिहासिक युग से प्रारंभ होता है। प्रागैतिहासिक उपकरणों को खोजने का प्राथमिक श्रेय रॉबर्ट ब्रूस फुट को है। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में पल्लवरम नामक स्थान से हस्त कुठार की खोज की। पल्लवरम कहाँ है? तमिलनाडु में है। मार्टिमर एक अन्य पुरातत्वविद थे जिन्होंने अन्य पाषाण उपकरण की खोज की थी। ये सब पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। भारतीय पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। स्टोन एज को 3 भागों में विभक्त किया गया है। तो अर्ली स्टोन एज में पैलियोलिथिक, इसे पूरा पाषाण काल कहा जाता है। दूसरा है मीजोलिथिक एज, इसे मध्य पाषाण काल कहा जाता है। नियोलिथिक एज, ये नवपाषाण काल कहा जाता है। तो पैलियोलिथिक पूरा पाषाण काल में भी 3 प्रकार हम देख रहे हैं। निम्न पैलियोलिथिक काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। अब बात करते हैं पैलियोलिथिक एज की। तो इसमें लोअर पैलियोलिथिक एज 5 लाख से 1 लाख ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। यह रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस तथा होमो इरेक्टस का युग था। ये मनुष्य की एक प्रजातियां, जैसे होमो सैपियंस आज के वैज्ञानिक नाम है। तो इसी तरीके से जब मनुष्य जो है सीधा खड़ा होना शुरू किया अपने हड्डियों के बल पे, तो उसे कहा गया होमो इरेक्टस। इसी तरीके से रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस एक युग था। रामापिथेकस के साक्ष्य शिवालिक की पहाड़ी से मिले हैं। होमो इरेक्टस मानव का साक्ष्य जीवाश्म के रूप में नर्मदा घाटी के हथनौरा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। इस काल में औजारों के निर्माण के लिए क्वार्टजाइट पत्थरों का प्रयोग किया गया था। मूलतः वे कोर उपकरण थे। ये उपकरण थे चापर चॉपिंग, हैंडेक्स जिसे हस्तकुठार भी कहते हैं, और क्लीवर, बिदारडी। ये सब पत्थरों को नुकीला बना करके प्रयोग किया जाता था। निम्न पूरा पाषाण कालीन उपकरण को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, चापर चापिंग उपकरण और हस्त कुठार उपकरण। इसे एस्टुलियर तकनीकी से बनाए गए थे। सर्वप्रथम डियर वाडिया ने सोहन घाटी से चापर चापिंग संस्कृति की खोज की। इसे सोहन घाटी संस्कृति भी कहा जाता है। कैम्ब्रिज अभियान दल 1930 से 32 के बीच सोहन घाटी की यात्रा की थी। पहली बार 1863 में पल्लवरम नामक स्थान से रॉबर्ट ब्रूस फुट ने हस्त कुठार उपकरणों की खोज की। इसका विकास दक्षिण भारत के कृष्णा कावेरी घाटी में हुआ था। निम्न पूरा पाषाण काल में जीवन की बात करें तो निम्न पूरा पाषाण कालीन मानव खाद्य संग्राहक और शिकारी था। भोजन को प्राप्त करने के लिए पशुओं को शिकार करना, ये सारी प्रक्रिया थी। वह पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर था और घुमंतु जीवन जीते रहते थे। निम्न पूरा पाषाण कालीन स्थल की बात करें तो सोहन घाटी आज के पाकिस्तान में है, पल्लवरम तमिलनाडु में है,
अंति अंतिरपक्कम तमिलनाडु में है, मदुरै तमिलनाडु में है, मानाजारकारम तमिलनाडु में है, गिददलूर आंध्र प्रदेश में है। ये निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल है। मध्य पुरापाषाण काल की बात करें तो यह नियंडरथल मानव का युग था। नियंडरथल मानव ने पहली बार समाधि बनाने की परंपरा शुरू की। चर्ट, जस्थर और फ्लिंट मध्य पुरापाषाण कालीन मानव ने इन जैसे पत्थरों का निर्माण किया। मूलतः इन्होंने फलक उपकरणों का निर्माण भी किया था। अब मध्य पुरापाषाण काल के स्थल की बात करें जो हमें प्राप्त हुए हैं, वो है नेवासा। ये कहाँ है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। चकिया बनारस उत्तर प्रदेश में। बेलन घाटी बनारस उत्तर प्रदेश में। अब बात करें उच्च पुरापाषाण काल की, अपर पैलियोलिथिक एज की, तो यह होमोसैपियंस मानव का युग था। हमने इसके पहले क्या बात की? रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस। अब उच्च पुरापाषाण काल में यह होमोसैपियंस मानव का युग था। उपकरण, चकमक पत्थर से ब्लेड उपकरण का निर्माण किया गया था। इस मानव ने चित्रकारी प्रारंभ की जिसके साक्ष्य भीमबेटका की गुफा में मिलते हैं। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इस काल में मानव ने मातृदेवी की मूर्ति बनाई थी। मातृदेवी की मूर्ति आप एनसीईआरटी की किताबों में देख सकते हैं। यह बेलन घाटी के लोहदा नाला से प्राप्त हुई है। मानव ने इस काल में आग की खोज की, लेकिन वह इसकी जानकारी में नहीं थे कि इसका कैसे प्रयोग किया जाए, इसकी उन्हें जानकारी नहीं थी। इस युग में, इस एज में मानव खाद्य संग्राहक और शिकारी था। होमोनिड से होमोसैपियंस, मानव जैसे मानव। इस प्रकार से ये विकास यात्रा आगे बढ़ी और आज तक की विकास यात्रा की कहानी इतिहास के पन्नों में हम देखते हैं। और इसी तरीके से हमारी ये एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज चलती रहेगी। जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।